भारत में जहाँ भी नदियाँ बहती हैं वहाँ केवल जल नहीं बल्कि आस्था बहती है। और जब बात उज्जैन की हो तो यह आस्था साक्षात शिव की नगरी का स्वरूप ले लेती है। मध्य प्रदेश के पवित्र नगर उज्जैन में स्थित है क्षिप्रा नदी, जिसे साक्षात देवी का रूप माना जाता है। हर शाम जब इस घाट पर सूरज की अंतिम किरणें पड़ती हैं तो पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध कर देने वाला बन जाता है। यह सिर्फ एक आरती नहीं, यह एक दिव्य अनुभव है जहां श्रद्धा, संगीत और प्रकृति एक साथ मिलकर आत्मा को छू लेते हैं। क्षिप्रा नदी केवल एक नदी नहीं बल्कि मोक्ष की प्रतीक मानी जाती है। कहा जाता है जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत मंथन हुआ तो कुछ अमृत बूंदें यहीं क्षिप्रा नदी में गिरी। इस कारण यहाँ कुंभ मेला लगता है। हर शाम यहाँ हजारों भक्त एकत्र होते हैं, कोई मनोकामना लेकर, कोई शांति की तलाश में। जैसे ही आरती शुरू होती है पूरा घाट हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। हर शाम जब सूर्य अस्त होता है क्षिप्रा घाट पर जलती है हजारों दीपों की लौ और गूंजता है हर हर महादेव। यही है उज्जैन की प्रसिद्ध क्षिप्रा आरती। दीपक जब क्षिप्रा की लहरों पर तैरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आस्था खुद प्रवाहित हो रही है। एक दीप, एक प्रार्थना और एक अनंत विश्वास। यह आरती सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह है संस्कृति, संगीत और साधना का संगम। पुजारियों द्वारा एक साथ की जाने वाली आरती में घंटियों, शंख और मंत्रों का सामंजस्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं शिव का आशीर्वाद उतर आया हो। कहा जाता है जो श्रद्धा से यहाँ आरती में सम्मिलित होता है उसे शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही है उज्जैन की पहचान, जहाँ हर श्वास में महाकाल बसते हैं। घाट पर उपस्थित हर व्यक्ति उस क्षण को महसूस करता है जब मन और आत्मा एकाकार हो जाते हैं। कुछ लोग यहाँ अपने पूर्वजों के लिए दीप प्रवाहित करते हैं, कुछ जीवन की नई शुरुआत के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। यहाँ की आरती में हर लव, हर शंख ध्वनि, हर मंत्र एक ही संदेश देते हैं, भक्ति में ही शक्ति है। उज्जैन की क्षिप्रा आरती केवल देखने योग्य नहीं बल्कि अनुभव करने योग्य है। कभी आप यहाँ आएँ तो इस दिव्य क्षण का हिस्सा जरूर बने, क्योंकि यहाँ हर दीपक में बसता है महाकाल। जब भी आप उज्जैन जाकर क्षिप्रा आरती का हिस्सा बने, इसके आसपास के इन 12 जगहों को भी जरूर घूमाइए। देश के अलग अलग हिस्सों में 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं। ये ज्योतिर्लिंग मंदिर भगवान शिव के पवित्र और पूजनीय प्रतीक हैं।
ये ज्योतिर्लिंग प्रकाश के स्तंभ के रूप में भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। मान्यता है कि इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन ज्योतिर्लिंगों में मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर और खंडवा जिले के ओंकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भी शामिल है। सभी 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों के नाम और स्थान आप भी जान लीजिए। पहला सोमनाथ गुजरात में, दूसरा मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में, तीसरा महाकालेश्वर मध्य प्रदेश के उज्जैन में, चौथा ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा में, पांचवा केदारनाथ उत्तराखंड में, छठा भीमाशंकर महाराष्ट्र में, सातवां त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में, आठवां कृष्णेश्वर महाराष्ट्र में, नौवां विश्वनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, 10वां बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के देवघर में, 11वां नागेश्वर गुजरात में, 12वां रामेश्वरम तमिलनाडु में। इन ज्योतिर्लिंगों का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है और भक्त इन्हें देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो अगर आप उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे महाकाल ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं, का दर्शन करने जाते हैं तो इसके आसपास की 12 महत्वपूर्ण और पवित्र जगहों पर जाना मत भूलें। इन जगहों के बारे में विस्तार से जानने के लिए इस एपिसोड को आखिर तक देखिए। उज्जैन स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर महाकाल मंदिर है और मंदिर के 1.5 किलोमीटर के दायरे में देखने वाली जगह है बड़ा गणेश मंदिर, महाकाल महालोक, सम्राट राजा विक्रमादित्य मंदिर, हरसिद्धि माता मंदिर, रामघाट, क्षिप्रा नदी, राम मंदिर। दूसरी ओर मंदिर के 13 से 14 किलोमीटर के दायरे में मौजूद दर्शनीय और पर्यटक स्थलों की बात करें तो यह है शांतिपनी आश्रम, मंगलनाथ मंदिर, काल भैरव, गढ़कालिका मंदिर और भर्तृहरि गुफा। चलिए अब इन जगहों के बारे में एक एक करके विस्तार से बात कर लेते हैं। अब बड़ा गणेश मंदिर के बारे में भी जान लीजिए। भारत में कई ऐसे मंदिर मौजूद हैं जिनका इतिहास काफ़ी पुराना और समृद्ध है। ऐसा ही उन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर है उज्जैन में स्थित बड़ा गणेश मंदिर। इस मंदिर में शहर की सबसे बड़ी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। यह प्रतिमा लगभग 18 फीट तक ऊंची है और 10 फीट चौड़ी है। मंदिर के द्वार पर दाईं तरफ यह प्रतिमा है। गणेश जी की यह भव्य मूर्ति करीब 114 साल से ज़्यादा पुरानी है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थापित गणेश प्रतिमा की स्थापना महर्षि गुरु महाराज सिद्धांत बागेश पंडित नारायण जी व्यास ने करवाई थी। इस मूर्ति को बनाने में 2.5 साल लगा था। इस मंदिर में एक ऐसा अनोखा शिवलिंग है जिसमें मध्य में बाबा महाकाल और आसपास 11 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का यह शिवलिंग लगभग 90 साल से ज़्यादा पुराना माना जाता है। मंदिर में करीब 100 साल पुराना हनुमान जी की अष्ट धातु से बनी पंचमुखी प्रतिमा भी स्थापित है। महाकाल महालोक के बारे में भी जान लीजिए। श्री महाकाल महालोक उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर से सटे भव्य मंदिर परिसर है। इस परिसर को 2.81 हेक्टेयर यानी 7.1 एकड़ से 47 हेक्टेयर यानी 116 एकड़ तक विस्तारित किया गया है। यह भगवान शिव को समर्पित है। इसका मकसद भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए एक भव्य और गहन आध्यात्मिक अनुभव बनाना है। श्री महाकाल महालोक में 108 दिव्य स्तंभों की भव्य श्रृंखला, एक विशाल प्रवेश द्वार, मंदिर के चारों निःशुल्क घूमने का स्थान और शिव पुराण की कहानियों के चित्रित भित्ति चित्र शामिल हैं। इस परिसर में एक संग्रहालय भी है जो भगवान शिव के जीवन और पौराणिक कथाओं को प्रदर्शित करता है। यह परियोजना उज्जैन में पर्यटन को बढ़ावा देने और इसे हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक के रूप में स्थापित करने के लिए की गई है। इस परियोजना में मौजूदा महाकाल मंदिर परिसर के विस्तार और सौंदर्यीकरण के साथ साथ नए बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का निर्माण शामिल है। अब सम्राट विक्रमादित्य मंदिर के बारे में भी जान लीजिए। महाकाल मंदिर से कुछ कदम की दूरी पर सम्राट विक्रमादित्य का मंदिर है। यह मंदिर अवंतिका नगरी के शासक विक्रमादित्य के सम्मान में बनाया गया है, जिन्हें न्यायप्रिय, उदार और पराक्रमिक शासक माना जाता था। मंदिर में नवरत्नों की मूर्तियां स्थापित हैं जो उनके दरबार में रहने वाले विद्वानों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मंदिर में सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाले नवरत्नों की मूर्तियाँ हैं जो उनके शासनकाल के वैभव और विद्वता को दर्शाती है। इन नवरत्नों में शामिल हैं बेताल भट्ट, अमर सिंह, शंकु, धन्वंतरी, कालिदास, बराहमिहिर, वररुचि, घटकरपर और छपणक। इन नवरत्नों के बारे में भी जान लीजिए। बेताल भट्ट ज्योतिष और जादू टोने के ज्ञाता थे। अमर सिंह संस्कृत के व्याकरण और विशेषज्ञ और कोशाकार थे। अमर सिंह संस्कृत के व्याकरण विशेषज्ञ और कोशकार थे। शंकु ज्योतिष और खगोल विज्ञान के ज्ञाता थे। धन्वंतरी आयुर्वेद और चिकित्सा के विशेषज्ञ थे। कालिदास महान संस्कृत कवि और नाटककार थे। वराहमिहिर ज्योतिष, खगोल विज्ञान और गणित के ज्ञाता थे। वररुचि संस्कृत व्याकरण और साहित्य के विशेषज्ञ थे। घटकरपर ज्योतिष, खगोल विज्ञान और गणित के ज्ञाता थे। छपणक इतिहासकार और राजकीय मामलों के ज्ञाता थे। अब बात कर लेते हैं हरसिद्धि मंदिर की। राजा विक्रमादित्य मंदिर से कुछ ही दूरी पर हरसिद्धि मंदिर है। उज्जैन का प्रसिद्ध हरसिद्धि मंदिर 51 शक्तिपीठों में शामिल है। 2000 साल पुराने इस मंदिर की चर्चा पुराणों में भी है।
माना जाता है कि जहाँ यह मंदिर स्थित है वहाँ माता सती की कोहनी गिरी थी। इस मंदिर की परंपराएं भी बेहद खास है। मंदिर के सामने 2 दीप स्तंभ है। नवरात्रि के दौरान 5 दिन तक इनमें दीप मालाएं लगाई जाती हैं। भव्य यज्ञ और पाठ के साथ देवी की खास पूजा अर्चना होती है। माना जाता है कि यहाँ आने वाले हर भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। हर सिद्धि मंदिर में 4 प्रवेश द्वार हैं। सभी द्वार पर सुंदर बंगले बने हुए हैं। मंदिर के दक्षिण पूर्व कोण में एक बावड़ी है जिसके अंदर एक स्तंभ है। यहाँ श्रीयंत्र बना हुआ है। कहा जाता है कि यह उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी थी। वर्तमान मंदिर के पुनर्निर्माण का श्रेय मराठों को जाता है। क्षिप्रा नदी आरती। हर सिद्धि मंदिर से कुछ ही दूरी पर क्षिप्रा नदी बहती है। क्षिप्रा नदी पर ही रामघाट और राम मंदिर है। क्षिप्रा नदी आरती उज्जैन के रामघाट पर की जाती है जो सूर्यास्त के समय होती है। यह नदी भारत की एक पवित्र नदी है और उज्जैन कुंभ मेले के लिए भी प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के गुरु सांदीपनी का आश्रम मंगलनाथ रोड पर स्थित है। उज्जैन में स्थित इस सांदीपनी आश्रम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण और उनके दोस्त सुदामा के साथ बलराम ने शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने यह शिक्षा 126 दिनों में ही प्राप्त कर ली थी। कहता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ 64 विद्याएं और 16 कलाओं का ज्ञान लिया था। अपने मामा कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण जी ने बाबा महाकालेश्वर की नगरी अवंतिका में आने के बाद 64 दिनों तक रुककर शिक्षा प्राप्त की। उज्जैन स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर है। आश्रम में कुंडेश्वर और सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 विद्याओं का कला दीर्घा भी है। इन 14 विद्याओं में शामिल है 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और 10 वेदांग, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, धर्मशास्त्र, पुराण, मीमांसा और तर्क। महाभारत, श्रीमद् भागवत, ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण और ब्रह्मवर्त पुराण में सांदीपनी आश्रम का उल्लेख मिलता है। इस क्षेत्र में पुरातात्विक प्रमाण के रूप में 3000 वर्ष पुराने चित्रित धूसर पात्र मिलता है जिनका संबंध महाभारत काल से माना जाता है। आश्रम का प्राचीन जल स्रोत गोमती कुंड है जिसका पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। कुंड के पास खड़े नंदी की प्रतिमा दर्शनीय है जो शुंगकालीन है। निकट का क्षेत्र अंकपात कहलाता है। जन श्रुति के आधार पर कृष्ण अपने अंकलेखन की पट्टिका यहाँ साफ करते थे। 16वीं शताब्दी के आरंभ में इस आश्रम के पास वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्री वल्लभाचार्य ने धार्मिक प्रवचन किया था। मंगलनाथ का मंदिर। सांदीपनी आश्रम के बाद हम लोग मंगलनाथ मंदिर पहुंचे। सांदीपनी आश्रम या अंकपात से कुछ ही दूरी पर मंगलनाथ का मंदिर एक टीले पर है। इसके बगल से क्षिप्रा नदी बहती है। मत्स्य पुराण में लिखा है कि मंगल ग्रह का जन्मभूमि उज्जैनी है। यह पावन स्थली मंगल ग्रह का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। ऐसा मालूम होता है कि प्राचीन काल में मंगल ग्रह यहाँ निकट से देखा जाता था। अध्ययन के लिए भी यह महत्वपूर्ण स्थल रहा होगा। मंगलवार को श्रद्धालु इस मंदिर में काफ़ी संख्या में जमा होते हैं। यह शहर के संरक्षक देवता महादेव को समर्पित है। यह मंदिर मंगल दोष निवारण भात पूजा के लिए प्रसिद्ध है। मंगलनाथ मंदिर महादेव को समर्पित है क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक राक्षस से युद्ध करते समय महादेव के पसीने की एक बूंद यहाँ गिरी थी और इससे शिवलिंग और मंदिर का निर्माण हुआ जहाँ से मंगल ग्रह का जन्म हुआ। इसलिए उज्जैन शहर को महादेव की नगरी के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में भात पूजा का भी महत्व है क्योंकि मंगल ग्रह से परावर्तित किरणें यहाँ पड़ती है। कर्क रेखा भी इस स्थान से गुजरती है। मंगल से संबंधित कुंडली दोषों के समाधान के लिए भात पूजा मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में महत्वपूर्ण महत्व रखती है। पुराणों में दावा किया गया कि मंगल ग्रह पृथ्वी की संतान है। दूसरे शब्दों में मंगल एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी से विकसित हुआ है। हिंदू मिथकों के अनुसार भगवान शिव के पिघलने से मंगला का निर्माण हुआ है। मंगलनाथ मंदिर में अलग अलग पूजा का चार्ज है। भात पूजन सामान्य 1250 रुपये, भात पूजन नवग्रह 2300 रुपये, भात पूजन पंचानक्रम 5600 रुपये, भात पूजन जप 12100 रुपये। मंगलनाथ मंदिर में मंगल ग्रह की माता श्री भुवनेश्वरी माता का भी मंदिर है। कहा जाता है कि इसकी परिक्रमा से पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य मिलता है। अब काल भैरव। मंगलनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर काल भैरव मंदिर है। यह हिंदू मंदिर है। यह उज्जैन शहर के संरक्षक देवता काल भैरव को समर्पित है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित यह शहर के सबसे सक्रिय मंदिरों में से एक है। यहाँ हर रोज सैकड़ों भक्त आते हैं। शराब मंदिर के देवता को चढ़ाया जाने वाले प्रसाद में से एक है, लेकिन मंदिर के बाहर शराब की खरीद बिक्री करने पर कानूनन अपराध माना गया है। हालांकि चोरी चुपके यहाँ शराब की बिक्री होती है। मंदिर में चढ़ावा के तौर पर शराब स्वीकार नहीं की जाती है। अष्ट भैरव या 8 भैरव की पूजा शैव परंपरा का एक हिस्सा है और काल भैरव को उनका प्रमुख माना जाता है। काल भैरव उज्जैन के संरक्षक देवता है। उन्हें शहर का सेनापति यानी कमांडर इन चीफ या मुख्य जनरल माना जाता है। वर्तमान मंदिर की संरचना एक पुराने मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई थी। स्थानीय परंपरा के अनुसार 1761 में हुई पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार के बाद मराठा सेनापति महादजी शिंदे ने उत्तर भारत में मराठा शासन के बहाल करने के अपने अभियान में जीत के लिए प्रार्थना करते हुए देवता को अपनी पगड़ी चढ़ाई। मराठा शक्ति को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित करने के बाद उन्होंने काल भैरव मंदिर का जीर्णोद्धार किया था।
अब गढ़कालिका मंदिर। काल भैरव मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोग गढ़कालिका मंदिर गए। वहाँ पर नींबू शरबत पीकर थोड़ा तरोताजा हुए। गढ़कालिका मंदिर उज्जैन का एक प्राचीन और प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। काल भैरव मंदिर से कुछ ही दूरी पर है यह गढ़कालिका मंदिर। यह मंदिर देवी कालिका को समर्पित है और इसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यह मंदिर उज्जैन के काली घाट पर स्थित है। मंदिर देवी सती के होठ गिरने की घटना से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। उज्जैन का हरसिद्धि मंदिर भी 51 शक्तिपीठों में से एक है। प्रसिद्ध कवि और राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से कालिदास भी इस मंदिर के उपासक थे। देवी गढ़कालिका को तंत्र देवी और महाकवि कालिदास की इष्ट देवी माना जाता है। अब बात करते हैं भर्तृहरि गुफा का। गढ़कालिका मंदिर के बाद हम लोग वहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित भर्तृहरि गुफा मंदिर पहुंचे। वहाँ पर एक गौशाला भी है जहाँ पर श्रद्धालु गायों को चारा खिलाकर पुण्य कमाते हैं। गुफा में जाने के लिए सड़क से नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। क्षिप्रा नदी तट के ऊपरी भाग में भर्तृहरि की गुफा है। एक संकरे रास्ते से गुफा के अंदर जाना पड़ता है। कहते हैं गुफा से चारों धाम जाने के लिए मार्ग है जो बंद है। यह नाथ संप्रदाय के साधुओं का प्रिय स्थान है और योग साधना के लिए उत्तम माना जाता है। कई साधु यहाँ वर्षों से साधना करते हुए देखे जा सकते हैं। यह स्थान गढ़कालिका मंदिर के पास स्थित है। इन गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर भर्तृहरि रहा करते थे और तपस्या करते थे। भर्तृहरि ने इस गुफा में 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। ऐसा माना जाता है कि कठोर तपस्या से उन्होंने इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली कि अपने शरीर को सूक्ष्म और वायु समान हल्का बनाकर कभी हरिद्वार, कभी उज्जैन इत्यादि गुफा स्थानों पर प्रकट हो जाते थे और कभी दोनों स्थानों पर एक साथ प्रकट हो जाते थे। ऐसा माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य के सौतेले भाई भर्तृहरि ने अपनी पत्नी पिंगला की मृत्यु के बाद इसी स्थान पर निवास और साधना की थी। भर्तृहरि महान विद्वान और कवि थे। इन जगहों पर घूमने के लिए आप ऑटो रिजर्व कर लें तो अच्छा रहेगा। ऑटो वाला आपसे 500 से 600 रुपये किराया मांगेगा, लेकिन आप 400 से 450 रुपये किराया दीजिएगा। महाकाल दर्शन में लगने वाले समय को छोड़ दीजिए तो आप इन सब जगहों पर करीब 4 घंटे में घूम लीजिएगा। अब जब उज्जैन में इन जगहों पर घूम ही लीजिएगा तो फिर यहाँ से करीब 150 किलोमीटर दूर ओंकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का दर्शन करना क्यों भूलिएगा। उज्जैन से ओंकारेश्वर बस से या शेयरिंग ऑटो से आप जा सकते हैं। शेयरिंग ऑटो वाला प्रति व्यक्ति 300 रुपया किराया लेता है। 3.5-4 घंटे में आप ओंकारेश्वर पहुंच जाएंगे। आप इंदौर शहर होकर भी ओंकारेश्वर जा सकते हैं, लेकिन ऐसे में समय ज़्यादा लग जाता है। उज्जैन से ओंकारेश्वर की सड़क अच्छी है। कुछ जगहों पर सड़क का चौड़ीकरण, कुछ जगहों पर मरम्मतीकरण किया जा रहा है। फिर रास्ते में भेरू घाट भी मिलेगा। यह घाट करीब 15 किलोमीटर है। घुमावदार सड़कें हैं, घाट पर हरियाली है। घाट से गुजरते समय काफ़ी अच्छा लगता है। शेयरिंग टैक्सी से ओंकारेश्वर में जिस जगह पर उतरेंगे उससे नर्मदा नदी का सबसे नज़दीकी घाट महज 500 मीटर की दूरी पर है। इस घाट से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे नज़दीक है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग को नर्मदा नदी बांटती है। नर्मदा नदी के एक किनारे पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जबकि दूसरे किनारे पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। जब ओंकारेश्वर पहुंचेंगे तो जिस तरफ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है उस तरफ बस या टैक्सी आपको उतारेगी। ओंकारेश्वर में ठहरने के लिए होटल ज़्यादा नहीं है, लेकिन धर्मशाला बहुत मिल जाएंगे। ज़्यादातर धर्मशाला ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास नर्मदा नदी के तट पर है। काफ़ी सस्ता धर्मशाला आपको यहाँ मिल जाएगा। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ठहरने के लिए धर्मशाला के साथ साथ खाने पीने के लिए भी बहुत सारा होटल आपको मिल जाएगा। ममलेश्वर मंदिर से ओंकारेश्वर मंदिर जाने के लिए 2 तरीके हैं। एक, या तो नाव से जाइए या फिर दूसरा झूला मार्ग यानी स्काई वॉक से पैदल। नाव वाला 50 रुपया प्रति सवारी लेता है। आप नाव से महज 5 मिनट में ममलेश्वर मंदिर की तरफ से ओंकारेश्वर मंदिर में पहुंच जाएंगे। हालांकि नाव वाले नाव भरने तक इंतजार कराते हैं। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही नाव की सेवा मिलती है। आप नर्मदा नदी में बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। नाव वाला कुछ देर तक ओंकारेश्वर मंदिर के सामने कुछ दूरी तक बोटिंग कराता है। इसके लिए प्रति व्यक्ति किराया 300 रुपया देना होता है। अगर झूला मार्ग से ओंकारेश्वर मंदिर जाना चाहेंगे तो पैदल 15 से 20 मिनट में ओंकारेश्वर मंदिर पहुंच जाएंगे। अगर नाव से ओंकारेश्वर मंदिर जाते हैं तो नर्मदा नदी से आसपास का नज़ारा देखने को मिलेगा, और अगर झूला मार्ग से जाते हैं तो नर्मदा नदी के ऊपर से आसपास का नज़ारा आप देख सकेंगे। झूला मार्ग हमेशा खुला रहता है। झूला मार्ग को ही ममलेश्वर सेतु कहा जाता है। सिंहस्थ मेला 2004 के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ममलेश्वर सेतु का निर्माण नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NHDC द्वारा कराया गया था। इसकी लंबाई 235 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर पैदल रास्ता, बाएं टावर की ऊंचाई 29.5 मीटर, दाएं टावर की ऊंचाई 39.75 मीटर है। झूला मार्ग से नर्मदा नदी और आसपास का इलाका काफ़ी खूबसूरत दिखता है। नर्मदा नदी घाट पर स्नान करने के बाद महिलाओं के लिए कपड़ा बदलने का रूम बना हुआ है। नर्मदा नदी में स्नान करते समय सतर्क रहें। कभी भी पानी के साथ मजाक मत करें। मैं अपनी आंखों से 8 से 10 लोगों को लापरवाही की वजह से नर्मदा नदी में डूबते देखा। हालांकि स्थानीय लोगों की कोशिशों ने उन्हें डूबने से बचाया। सवाल है कि उज्जैन कैसे पहुँचे। अगर आप भी महाकाल दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उज्जैन जाना होगा।
उज्जैन सड़क, ट्रेन और वायु मार्ग से देश के दूसरे हिस्से से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। वायु मार्ग की बात करें तो निकटतम हवाई अड्डा इंदौर है, जो करीब 53 किलोमीटर दूर है। रेल मार्ग की बात करें तो उज्जैन खुद ही पश्चिम रेलवे का एक रेलवे स्टेशन है। और सड़क मार्ग की बात करें तो उज्जैन सड़क मार्ग से इंदौर, भोपाल, रतलाम, ग्वालियर, मांडू, धार, कोटा और ओंकारेश्वर आदि जगहों से जुड़ा हुआ है। इन जगहों से उज्जैन के लिए नियमित बस सेवाएं हैं। उज्जैन में स्थानीय स्तर पर घूमने के लिए सिटी बस और ऑटो उपलब्ध है। अब ओंकारेश्वर कैसे पहुँचे? ओंकारेश्वर पहुंचने के लिए कई परिवहन विकल्प उपलब्ध हैं। आप सड़क, रेल या हवाई मार्ग से यात्रा कर सकते हैं। सड़क मार्ग, इंदौर से ओंकारेश्वर तक नियमित बसें चलती हैं, जिनमें वोल्वो और निजी बसें शामिल है। आप खंडवा और बुरहानपुर से ओंकारेश्वर तक सड़क मार्ग का भी उपयोग कर सकते हैं। सनावद से ओंकारेश्वर तक सड़क मार्ग भी है। खंडवा शहर से ओंकारेश्वर मंदिर 72 किलोमीटर दूर है। इंदौर से ओंकारेश्वर की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। रेल मार्ग, ओंकारेश्वर के निकटतम रेलवे स्टेशन मोरटक्का है, जो मंदिर से 12 किलोमीटर दूर है। खंडवा एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है जो पूरे भारत से जुड़ा हुआ है। हवाई मार्ग, ओंकारेश्वर के निकटतम हवाई अड्डा इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है। हवाई अड्डे से टैक्सी किराए पर लेकर आप ओंकारेश्वर तक पहुंच सकते हैं। खंडवा और बुरहानपुर से यात्री इस मार्ग का भी उपयोग कर सकते हैं। बस द्वारा इंदौर, उज्जैन, खरगोन और खंडवा से ओंकारेश्वर के लिए नियमित बस सेवा उपलब्ध है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से ओंकारेश्वर तक जाने का सबसे अच्छा तरीका बस है। तो कब जा रहे हैं महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का दर्शन करने? रंगारंग इंडिया में आज इतना ही। हिंदुस्तान की ऐसी ही खूबसूरती का आनंद लेने के लिए देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल रंगारंग इंडिया। चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान की खूबसूरती का दीदार कर सके। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।